हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। तो जाओ वीडियो देखो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत देर से इधर उधर की बातें बता रही हूँ, मेन टॉपिक कब स्टार्ट होंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? इट टेल्स अस हाउ लाइकली एन इवेंट इज़ टू हैपन। इसका मतलब क्या हुआ, मैं बताती हूँ। इसका मतलब ये हुआ किसी चीज़ के होने की कितनी संभावना है। और इसका फॉर्मूला होता है पी ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। यानी कि जो हमारे को पूछा गया है कि हमारे को किस चीज़ के निकालने की संभावना बतानी है, अपॉन कि कितनों में से बतानी। इसका फॉर्मूला है P इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। इसका मतलब ये है कि हमारे को किस चीज़ की संभावना निकालनी है अपॉन सैम्पल स्पेस, क्योंकि सैम्पल स्पेस तो वही होता है ना कि कितने आउटकम्स आएंगे हमारे, और इसको हम m/n से डिनोट करते हैं। इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये कहता है अ डाई हैज़ 6 पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। ये तो सबको ही पता है। तो हमारे से ये पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अब हमारे को बताना है कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है एक डाई के आउटकम्स में से। तो हमारा फेवरेबल आउटकम ये हो जाएगी कि इन 6 नंबर में से इवन नंबर कौन से हैं। तो ये तो सबको पता है 2 4 6। तो ये कितने हो गए 3। और हमारे पास टोटल आउटकम्स कितना है, मतलब सैम्पल स्पेस भी कह सकते हैं इसे। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने हो गए 6। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 3/6 आ जाएगी। ये हमारे पास जो 3 होगा वो m हो जाएगा और 6 जो होगा वो हमारे पास n हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 3/6, और जो कि हो जाएगा 1/2। अगला टॉपिक हमारा आता है प्रोबेबिलिटी की ऑब्जर्वेशन। ये क्या होता है भाई? इसका मतलब ये है कि हमारे को थोड़े बहुत फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ईजी से सिंपल सी बातें हैं, वो हमारे को ध्यान रखनी है। इसके लिए पहले हम देखेंगे पी ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, यानी किसी इवेंट के होने की संभावना। पी ए डैश क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग, यानी किसी इवेंट की ना होने की संभावना। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है कि हम ये निकाल सकते हैं कि किसी इवेंट की ना होने की संभावना ऐसे निकाल सकते हैं कि 1 माइनस पी ए कर दें हम उसका, कि मतलब कोई इवेंट हो रहा है उसको में से हम 1 माइनस कर दें। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए डैश प्लस पी ए इक्वल्स टू 1। और जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है कि यानी कि जो सैम्पल स्पेस होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस, वो हमेशा 1 होती है। और हमारे पास तीसरा पॉइंट ये दिया हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नल होती है वो 0 होती है, और ये मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल केस ही होता है। और हमारे पास चौथा मेन पॉइंट दिया हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 तक होती है, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की। अब हम आते हैं अपने एक और इजी से टॉपिक पे, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे को किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी है m/n, तो फिर ऑड्स इन फेवर होगा m/n-m। अब ये क्या होता है, मैं बताती हूँ क्या होता है। कंपेयरिंग द नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन हैपन टू द नंबर ऑफ वेज इट कैन नॉट हैपन। इसका मतलब ये हुआ कि जो m है वो नंबर ऑफ वेज है कि इवेंट हो सकता है, और जो नीचे है n-m वो ये है कि इवेंट कैसे नहीं हो सकता। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हाँ, तो हमारा एग्जाम्पल ये कहता है कि हम एक डाई को रोल कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसके सैम्पल स्पेस कितना आएगा 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारा n है वो हमारे पास 6 आ। तो अब हमारे को क्या निकालना है, फाइंड दी ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, क्योंकि हमारे को इवन नंबर बताने हैं, तो हम इन 6 नंबर्स में से इवन नंबर कौन से हमारे पास 2 4 6, जो कि होगी 3। तो हमारा m क्या है 3। तो अब हम सिंपल सा वो फॉर्मूला लगा देंगे पी ए इक्वल्स टू m/n-m। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब हम आते हैं एक और सिंपल टॉपिक पे, ऑड्स एंड अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट। सेम ऊपर वाले टॉपिक जैसा है, बस उसका रेसिप्रोकल है। जैसे कि हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है m/n, तो ऑड्स एंड अगेंस्ट सिंपल ऊपर जैसे हमने किया था m/n-m, वैसे ही इसमें हो जाता है n-m/m। इसकी डेफिनेशन ये है कि कंपेयरिंग द नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन नॉट हैपन
टू द नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन। यानी कि जो हमारे पास ऊपर वाले होंगे वो ये होगा कि इवेंट कैसे नहीं हो सकता, और जो नीचे वाला होगा वो होगा कि इवेंट कैसे हो सकता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फिर से हम वही डाइस वाले एग्जाम्पल लेंगे। फाइंड द ऑड अगेंस्ट गेटिंग अ 6। तो हमारे पास वही नंबर, सैम्पल स्पेस हमारे पास वही है 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास n कितना आ गया 6। अब हमारे को क्या करना है, गेटिंग अ 6। तो एक डाइस को थ्रो करने पे हमारे पास एक ही बार 6 आ सकता है। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1। तो हमारा जो m है वो 1 हो गया। अब हम सिंपल से n और m हमारे पास आ गए, हम इसे फॉर्मूला में डाल के सिंपल आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।